नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट अजमेर के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे और साथ में कुछ ग्रामीण हैं। चाय की थड़ी पर बैठकर पिछले कुछ महीनों पहले बांद्रा सिंदरी थाना अंतर्गत खटाच गांव में एक जमीन विवाद को लेकर फायरिंग का मामला सामने आया था। उस फायरिंग मामले में जमीन विवाद का मामला था। जिला प्रशासन ने, पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की। मामला बढ़ता हुआ देख अब किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी खुद यहां पर पीड़ित परिवार के साथ, पीड़ित ग्रामीणों के साथ न्याय की गुहार लगाने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचेंगे। उससे पहले एक चाय की थड़ी पर बैठकर ग्रामीणों से रूपरेखा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और आगे क्या मांग रखनी है वो यहां पर बताएंगे। आप देखें यहां पर जो जिला प्रशासन के जो दस्तावेज हैं, जो उनकी कार्रवाई के जो रिकॉर्ड हैं वो इनके पास है। एक बार बात कर लेते हैं। विकास जी, अभी आप किस मामले को लेकर यहाँ पर चाय की थड़ी पर बैठे हैं? जी, पिछले दिनों हमारे बांद्रा सिंदरी थाना अंतर्गत आने वाले गांव खंडाच में तालाब की जो भूमि है, उस भूमि में गलत आवंटन करके आवासीय कन्वर्ट जो किया गया, उसके विरोध में सारे गांववासी एकजुट होकर उस बात का विरोध उचित प्लेटफॉर्म पर उठाने का उन्होंने काम किया। जहां इनकी सुनवाई किसी भी स्तर पर नहीं हो पाई, वहां दबंगों ने ग्रामवासियों पर फायरिंग की। फायरिंग में 9 ग्रामवासी उस समय इंजर्ड हुए, जिनमें एक की आंख चली गई। अभी भी गंभीर चोटों के कारण वो अपने बिस्तर पर है। मैंने विधानसभा में भी इस संदर्भ में सवाल उठाया और ग्रामवासियों की बार बार मांग थी कि हमने बांद्रा सिंदरी थानाधिकारी को बार बार हमने प्रार्थना पत्र दिया, बार बार हम जाके बैठे, बावजूद इसके उनकी मिली भगती की वहां उनको आशंका नजर आई। विभाग ने एसपी के पास पेश होने के बाद विभाग ने ग्रामवासियों को, हम सब लोगों को ये विश्वास दिलाया कि वहां जो थानाधिकारी लगी हुई है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों थानाधिकारी की एक लिस्ट भी आई, उसमें उनका ट्रांसफर हो गया, लेकिन हाथों हाथ वो लिस्ट कैंसिल हो गई और ग्रामवासियों को बार बार धमकी मिल रही है कि मेरा ट्रांसफर कोई करा नहीं सकता, मुझे किसी प्रकार का आप जो मैंने इन लोगों को भूमाफियाओं को संरक्षण दिया है उसमें मेरे खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करा सकते हो। तो ये सवालिया निशान है शासन पे, सवालिया निशान है प्रशासन पे कि जो गांववासी अपने तालाब में अपनी भूमि को नहीं बचा सकते, तो इस सरकार में किसान का, जवान का, महिलाओं का कैसे भला हो सकता है, वो आप और हमसे छुपा हुआ नहीं है। इस संदर्भ में आज हम जिला कलेक्टर की सतर्कता की बैठक में हम शामिल हुआ हूं, मैं भी आया हूं उनके साथ। हमने पक्ष रखा और हमने आवंटन निरस्त कराने के लिए कलेक्टर को, हमने सब लोगों ने उनको निवेदन किया। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है, आश्वासन हमारे को बार बार मिल रहा है। अब हम यहाँ की जिला पुलिस अधीक्षक के पास जा रहे हैं और ग्रामवासियों की जो पीड़ा है थाना अधिकारी को लेके, वहां जमीन पे इनके जो कब्जा हुआ उसको लेके, उनको भी हम अवगत कराएंगे। मुझे उम्मीद है इस बार मैं आया हूं तो इनके पक्ष में कार्रवाई होगी। इनकी जो भी है वो जो जांचें चल रही है उनमें हम किसान भाइयों के पक्ष में ये शासन प्रशासन काम करने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। विकास जी, एक सवाल छोटा सा ये है कि आप जिस तरीके से एक चौपाल लगाकर यहाँ पर समस्या सुन रहे हैं, निश्चित तौर पर घर पे भी करते होंगे, तो ये एक नया मैसेज है जनप्रतिनिधियों के लिए कि हर कहीं जगह भी नहीं देखी कोई गद्दा है या कुर्सी है या स्टूल पर आप प्लास्टिक की पे बैठ गए। ये एक आम जनता के बीच में जाने का एक नया मैसेज दिया जा रहा है आपके द्वारा। देखो, हम यहाँ से उठे हुए हैं और यहीं बैठे हैं। मैं चुनाव 2018 में भी लड़ा, मैं चुनाव हार गया, तब भी यहीं बैठा था। इस बार जीता हूं तो भी यहीं बैठा हूं। हमने इस अजमेर विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति की शुरुआत की। हमें पता है कि उस समय हम छात्रों की किस प्रकार से बात सुनते थे, उनकी बात को उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचाते थे। और अब लड़ाई जवान किसान की मिलके है। तो हम जो सरकार 10 महीने से काम कर रही है, जिस सरकार ने यहाँ सत्ता में आते ही एक तरफ तो उन्होंने नहीं सहेगा राजस्थान का नारा लगाया और आज उनके एमएलए, उनके मंत्री नदारद है। अजमेर की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। तो ये जाजम मुझे इन किसान भाइयों ने दिया, जवानों ने दिया और जीवन भर जब तक राजनीतिक क्षेत्र में हूं मैं इस जाजम पर बैठ के काम करूंगा। आपका कहने का मतलब पहले ही यहीं बैठे थे, आप चुनाव लड़े थे जब? जी जी, मैं हमेशा, ये हमारे भैया है, इनके पास हमेशा हम चाय पीते हैं। मेरा ये मानना है कि जीवन में आप किसी पद पे चले जाओ,
अपनी असलियत और अपनी वास्तविकता से आप दूर हटोगे तो उसका मुझे लगता है मजा आएगा नहीं। तो मेरी वास्तविकता यही जाजम है जो किसान भाइयों ने और जवानों ने मुझे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने और सुना किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी को, साफ और एक जमीन से जुड़े हुए राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पर इन्होंने बताया कि जब इन्होंने पहली बार किशनगढ़ में जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तभी भी इसी जगह पर आकर, इन्हीं चाय की थड़ी पर आकर यहाँ पर बैठे थे और रूपरेखा तैयार की थी और किसी विषय में चर्चा भी की थी। और आज जब ये विधायक बन गए हैं तो यहीं पर आकर जो अपने आसपास जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, उनकी समस्याएं सुनकर आगे की ओर ये जाएंगे। इससे पहले इन्होंने जो जन सतर्कता समिति की एक बैठक होती है उस पर एक शिकायत दर्ज की है। फिलहाल जिला पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को इन्होंने अपना जो ज्ञापन है वह प्रेषित कर दिया है। अब देखना होगा इनकी मांग पर सरकार आगे क्या कार्रवाई करती है। द फैक्ट अजमेर के फेसबुक पेज पर अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जब फैशन की हो बात तो मास्टर फैशन को क्यों नहीं करेंगे याद। अजमेर में गारमेंट्स की सभी न्यू वैरायटीज उपलब्ध है, एक ही छत के नीचे। जींस, टी शर्ट, लोअर, ट्रैक सूट, कोट, ब्लेजर, पैंट, शर्ट और भी बहुत कुछ। ऐसा फैशन जो बढ़ाए आपका लुक और रखे आपको जमाने से 2 कदम आगे। आज ही मास्टर फैशन पर विजिट करें और अलग अलग परचेजिंग पर पाइए अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर। मास्टर फैशन, प्लाजा रोड, अजमेर।